एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अपने वीडियो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्राम विकास अधिकारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा सबसे पहले है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका हिंदी पूछा जाता है, फिर आपका रीजनिंग और फिर आपका जीएस, यानी 3 ही पोर्शन होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारा है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता की। और हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे, यानी कि जो सूरदास थे उनके गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है रामानंद, ऑप्शन बी है रामदास, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी है विठलनाथ। तो अगर हम बात करें सूरदास की तो उनके गुरु आएगा ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। जो वल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु थे, ठीक है, याद रखना। जो सूरदास के गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। और सूरदास की फेमस कृतियाँ थी, सूरदास की फेमस कृतियाँ थी सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लेरी, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी थे। जो सूरदास थे वो हिंदी साहित्य में भक्ति काल के जो कृष्ण अष्टछाप के कवि थे उनमें सबसे आगे थे। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। और जो सूरदास जी हैं वो वात्सल्य रस के कौन माने जाते हैं? सम्राट। सूरदास भगवत के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से अब 500 पद भी उपलब्ध हैं, जो सूरदास सूरसागर में संकलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मंत थे, यानी जन्म से अंधे थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गांव घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई थी और उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उनके पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था, ठीक है। यानी जो सूरदास थे उनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी, और सूरदास जन्म से ही अंधे थे और उन्हें दीक्षा देने का कार्य और कृष्ण लीला के पद का गान करने का जो कार्य था वल्लभाचार्य जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जब हम छंद पढ़ते हैं तो विराम आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है ति, ऑप्शन सी है तुक और ऑप्शन डी है गढ़। तो अगर बात करें छंद पढ़ते समय आने वाले विराम की तो उसे हम कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति। जब हम छंद पढ़ते हैं तो और विराम आ जाता है तो उसे हम यति कहते हैं। वही छंद पढ़ते समय जब हम अपनी गति से पढ़ते चले जाते हैं तो उसे हम गति कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को हम यति कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या फिर विराम होते हैं, ठीक है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि वह वाक्य जिसमें जो गति होती है वो अंतिम रूप ले ले और विचारों के जो तार है वो टूट जाए तो वह किस का प्रयोग होता है, चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है योजक, ऑप्शन बी है अल्पविराम, ऑप्शन सी है उद्धरण चिन्ह और ऑप्शन डी है पूर्ण विराम। तो जैसे हम जानते हैं कि जब वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेती है और हमारे जो विचार होते हैं उनके तार टूट जाते हैं, यानी कि आप मगर नहीं कुछ सोच सकते हैं, तो वहाँ हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह जो होता है वो ऐसे करके होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि जहाँ बाकी गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाए वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। यानी कि जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और जो विस्मय सूचक वाक्य होते हैं उनमें हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी सभी वाक्यों में हम इनका प्रयोग करते हैं। योजक चिन्हों का प्रयोग सामाजिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य में किया जाता है। अल्प विराम ऐसे करके लगता है, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। वहीं जो अर्ध विराम होता है वो ऐसे करके ऐसे होता है, इसकी तुलना में थोड़ा कम रुकना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि जो अमरस है वो क्या है? यानी कि जो अमरस है वो क्या है? तो अमरस की बात करें तो वो एक काव्य दोष है, ऑप्शन बी एक संचारी भाव है, ऑप्शन सी एक काव्य गुण है और ऑप्शन डी है एक अलंकार है। तो अगर बात करें हम अमरस की तो अमरस हमारा एक संचारी भाव हो जाता है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमरस क्या है? एक संचारी भाव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले भावों को ही संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। यानी कि मन में जो थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं उन्हें ही संचरण भाव या फिर संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। अमरस भी एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। ये अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक पांचवा क्वेश्चन कि कबीरदास की भाषा कौन सी है, यानी कि जो कबीरदास है इनकी भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए है ब्रज, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है कन्नौजी और ऑप्शन डी है सदुक्कड़ी। तो अगर हम बात करें कबीरदास की तो इनकी भाषा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सदुक्कड़ी है। जो सदुक्कड़ी होती है वो कबीरदास की भाषा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि संत कबीरदास सन 1898 और 1518 हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि। इसी कारण इनकी भाषा को हम पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुक्कड़ी कहा जाता है। ठीक है, संत कबीरदास की भाषा को क्या कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुक्कड़ी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से लेकर 7 के निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है, यानी कि एक मुहावरा है द्रौपदी का चीर, तो इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है नारी का अपमान करना, ऑप्शन बी है शर्मनाक कार्य, ऑप्शन सी है कभी समाप्त ना होना, ऑप्शन डी है सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर का स्वाभाविक अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। ठीक है, क्योंकि द्रौपदी का जो चीर यानी कि वस्त्र था वो इतना भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बड़ा हो गया था कि वो कभी समाप्त ही नहीं हो रहा था और वो दुशासन से खींचता जा रहा था, इसलिए द्रौपदी का चीर होता है कभी समाप्त ना होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है कभी समाप्त न होने वाला या फिर अनंत। ठीक है, अनंत मतलब जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि कूप मंडूक होना का अर्थ है, यानी कि जो कूप मंडूक है उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है कुएं में गिरना, ऑप्शन बी है मूर्ख होना, ऑप्शन सी है मात देना और ऑप्शन डी है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो अगर हम बात करें कूप मंडूक की तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक है, लोग कहते हैं कि तुम कूप मंडूक है, यानी कुएं के ही मेंढक हो, तुम्हें सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कूप मंडित होना मुहावरे का अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर 11 लावा की संख्या दी गई है। इन चारों को उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को आपको उचित क्रम में लगाना है जिससे एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। ठीक है, तो हमारा वाक्य कुछ इस प्रकार है कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से क्रोध ना हो तो कष्टों की चिन्हवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। मतलब जो सामाजिक जीवन होता है उसमें क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो होगा सामाजिक जीवन में, फिर होगा हमारा यहाँ सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो कला हो जाए, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से यानी कि और हो जाएगा बहुत से कष्टों की चिन्हवृत्ति का, फिर भाव होगा कष्टों की चिन्हवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। यानी होगा कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, तो क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिन्हवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। यानी कि या ला रावा, तो किसमें है, तो यह या ला रावा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सही वाक्य है कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिन्हवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ठीक है, सही क्रम होगा या ला रावा। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और पश्चिम, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। तो हमारा एक वाक्य दिया गया है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो वो ऑप्शन ए है हमारा आग्नेय, ऑप्शन बी है ईशान, ऑप्शन सी है वायव्य, ऑप्शन सी है नैऋत्य। यानी कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईशान। ठीक है, जो पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा होती है उसे हम ईशान कहते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बले शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। यानी कि जो बले शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है वृक्ष की छाल, ऑप्शन बी है गोलाकार घेरा, ऑप्शन सी है मृगछाल और ऑप्शन डी है आवरण। तो अगर हम बात करें बले की तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार घेरा। क्या होता है, गोलाकार घेरा होता है बले का शाब्दिक अर्थ, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बले शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार घेरा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से अविभाव समास का चयन कीजिए। यानी कि ऑप्शन जो दिए गए हैं इन चारों में से अविभाव समास कौन सा है। ऑप्शन ए है पाप पुण्य, ऑप्शन बी है आजीवन, ऑप्शन सी है घुड़सवार और ऑप्शन डी है पीताम्बर।
तो हम बात करें अविभाव समास की, तो वह समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है उसे अविभाव समास कहते हैं। तो पाप पुण्य की बात करें तो ये द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों बराबर है, पाप और पुण्य। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये तो हट गया। घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, तो इसमें हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, तो ये भी हट गया। आजीवन, आज में पहला शब्द क्या है आपका? उपसर्ग है। तो वे समास जिसमें पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग हो तो वह विभाव समास होता है। तो हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। और पीताम्बर मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, इसमें हमारा है बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आजीवन, यानी कि जीवन भर। और ये हमारा कैसा समास है? ये हमारा है अविभाव समास, जिसमें पहला पद उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे ही हम अविभाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन इत्यादि। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। तो कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के, अधिकरण में पर संबोधन है। ठीक है, 8 होते हैं, उसमें हमारा अधिकरण कारक से हो जाएगा में पर। ठीक है, यहाँ पे पर आया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि वह कार्य जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए वही हमारा अधिकरण कारक होता है। यानी कि वह कार्य जो क्रिया के समय का बताए, स्थान के बारे में बताए और अवसर के बारे में बोध कराए तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। ऑप्शन ए है पेड़ पर बैठेंगे, ठीक समय पर आ जाना और घड़े में पानी, ये सब हमारे क्या है? अपादान कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रहा है कि मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? यानी कि मंदिर और मदिरा का सही युग्म कौन सा होगा? ऑप्शन ए है पूजा घर या पुजारी, ऑप्शन बी है घर या सवारी, ऑप्शन सी है गुफा या बड़ी गुफा, ऑप्शन डी है देवालय या आशुशाला। तो मंदिर की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है देवालय, यानी कि देव का घर। ठीक है, देव का आलय यानी देव का घर, तो देवालय हो जाएगा। और मदिरा का मतलब होता है आशुशाला, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है? आगे कह रहा है कि मंदिर का अर्थ है देवालय या पूजा घर, मंदिरा का अर्थ है आशुशाला होता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, यानी कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ऑप्शन बी है उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ऑप्शन सी है वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, और ऑप्शन डी है जी ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, नहीं, ये तो सरल वाक्य है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, नहीं, ये भी सरल वाक्य है। वह घर से निकला और जहाँ पे लगता है वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है, तो ये भी नहीं होगा। और बात करें डी वाले की, जी ही में घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ये हमारा होगा मिश्रित वाक्य, तो जिसमें जैसे तैसे ज्यों त्यों लगा होता है तो वो हमारा मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित गौड़ उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब जहाँ वहाँ अगर तो इत्यादि से जुड़े हो तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी से रखा जाता है। जैसे कि जी हूँ घर से निकला वर्षा होने लगी, राम नहीं आता तो गीता नहीं जाती, और जहाँ राधा नाचती थी वहाँ भीड़ जुट जाती थी। ठीक है, जहाँ पे लिखा जी हुई ती हुई, जहाँ पे लिखा राम नहीं आता तो गीता नहीं जाती, जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुटती है। तो ये सब कहते हैं मिश्रित वाक्य हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 15 से 18 काव्यांश को पढ़ के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा एक काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। काव्यांश से हमारा आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ठीक है, ये हमारी फेमस पंक्ति थी, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 15वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। तो कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है? ऑप्शन ये है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, ऑप्शन बी है मन से बातें करने की, ऑप्शन सी है खुशियाँ मनाने की, और ऑप्शन डी है अपनी पहचान बनाने की। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, ऑप्शन ए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। जो कवि है उसके मन में कैसी इच्छा उत्पन्न हुई है?
कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है सूखे पत्ते प्रतीक हैं। तो सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए है पतझड़ के, ऑप्शन बी है अकाल के, ऑप्शन डी है मन के सूनेपन के, ऑप्शन डी है शुष्कता के। तो अगर बात करें सूखे पत्ते की तो हमारी पंक्तियों में कहा गया था कि सूखे पत्ते हैं वो मन के सूनेपन के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? मन के सूनेपन के। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि के मन में सूखेपन की तुलना सूखे पत्ते से की गई है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? ऑप्शन ए है भाव रूपी कलियों पर, ऑप्शन बी है विचारों की कलियों पर, ऑप्शन सी है छोटी नई कलियों पर, ऑप्शन डी है शुष्क कलियों पर। तो किन कलियों पर बहारों का आगमन हुआ है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विचारों की कलियों पर। विचारों की कलियों पर किसका आगमन हुआ है? विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए काव्यांश में कवि कहता है कि विचार रूपी कलियों पर, प्रश्न में दिए गए काव्यांश में कवि कहता है कि विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? यानी कि गहनता की फसल हमारे काव्यांश में दिया गया था, उससे क्या आशय है? तो ऑप्शन ए है विचारों में परिपक्वता, ऑप्शन बी है अपना अस्तित्व, ऑप्शन सी है लहलहाती फसलें, और ऑप्शन डी है विचारों की गंभीरता। तो गहनता की फसल से मतलब होता है विचारों में परिपक्वता। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गहनता की फसल से कवि का आशय विचारों की परिपक्वता से है। ठीक है, गहनता की फसल से कवि का आशय विचारों की परिपक्वता से। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान है, दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो क्या सा भरा जाएगा? ऑप्शन ए है अपेक्षा या फिर अपेक्षा, ऑप्शन बी है अपेक्षा या फिर उपेक्षा, ऑप्शन सी है उपेक्षा या फिर अपेक्षा, और ऑप्शन डी है उपेक्षा या फिर उपेक्षा। तो रामू की उपेक्षा, तो हमारा पहला क्या होगा? उपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसीलिए हुई कि क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा थी। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा अपेक्षा। ठीक है, रामू की उपेक्षा इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। ठीक है, अपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना, तिरस्कार। तो रामू का तिरस्कार, अवहेलना या फिर नजरअंदाज इसीलिए किया गया क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा मतलब उसके मुकाबले में अधिक बुद्धिमान था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सही वाक्य रामू की अपेक्षा केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, आगे हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। यानी निम्न पंक्ति में सही अलंकार कौन सा है? पानी बीच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। ये हमारी फेमस अलंकार है कि पानी के बीच में रहकर मीन यानी कि मछली प्यासी है, और सुन सुनकर मुझे हंसी आ रही है क्योंकि पानी के बीच रहकर मछली कैसे प्यासी रह सकती है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे विभावना अलंकार, ऑप्शन बी है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी है विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी है उपमा अलंकार। तो अगर हम बात करें इसकी तो इसमें हमारा प्रयोग हुआ है विशेषोक्ति, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह अलंकार जहाँ कारण होते हुए भी कार्य ना हो तो वहीं पे विशेषोक्ति अलंकार है, यानी कि यहाँ पानी के होते हुए भी जो मछली है वो प्यासी है, इसीलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य ना होना पाए, यानी कि कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, और यहाँ जो हमारी मछली है वो के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही गई है, तो ये हमारे कैसा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? यानी कि इन चारों विकल्पों में से हमारे सभी कौन से हमारे चारों विकल्पों में से कौन से शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? ऑप्शन ए है राम, रामचरितमानस और गंगा, ऑप्शन बी है कृष्ण, कामयानी और मिठास, ऑप्शन सी है लखनऊ, आम और बुढ़ापा, ऑप्शन डी है ममता, वकील और पुस्तक। तो इसमें अगर हम बात करें आपकी ममता की, तो ममता तो एक भाववाचक वाक्य है, यानी तो ये आपको गलत हो जाएगा। और जो इसमें आपका बुढ़ापा है ये भी आपके भाववाचक वाक्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आपकी मिठास है तो ये भी हमारा भाववाचक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीन कोनों में भी भाववाचक है तो हमारे गलत हो जाएंगे। लेकिन राम हमारा एक व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस ये भी व्यक्तिवाचक है, गंगा भी हमारा व्यक्तिवाचक है। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है जिसमें विशेष व्यक्ति की बात की जाए। ठीक है, तो ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बस की वह संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध कराती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे कि वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा, मोहन इत्यादि। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? इन चारों में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है मंदाकिनी, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है कालिंदी, ऑप्शन डी है सुरसरिता। तो इनमें से कौन सा हमारा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालिंदी। जो कालिंदी है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जो कालिंदी है वो तो हमारे पर्यायवाची है यमुना का, ठीक है। जो यमुना है उसका पर्यायवाची है कालिंदी। वही मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरिता ये तीनों हमारे गंगा के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द ईश्वरी, त्रिगा, देवपगा, जानवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, गंगिनी, सुरसार, सुरसरिता, विष्णुपदी है। वही कालिंदी जो है वो यमुना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। गंगा के पर्यायवाची है नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, जानवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमरतंगिनी, सुरसार, सुरसरिता, विष्णुपदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमसे 23वां क्वेश्चन, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। इन चारों में से सही वर्तनी का आपको शब्द चुनना है। तो ऑप्शन ए है अवनति, ऑप्शन बी है श्रृंगार, ऑप्शन सी है मुश्किल और ऑप्शन डी है मातृभूमि। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रृंगार। श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा गया है, क्योंकि हमेशा जो श्रृंगार है वो आपके ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मातृभूमि की तो ये हमारा गलत है, मुश्किल भी गलत है और अवनति भी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि श्रृंगार शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अन्य का शुद्ध शब्द अवनति, यानी कि जो अवनति है इसमें हमारा अवनति ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अवनति लिखा जाएगा ऐसे करके, अवनति, ठीक है। और मुश्किल ऐसे लिखा जाएगा आपके ऐसे करके, मुश्किल, ठीक है। मुश्किल ऐसे लिखा जाएगा और वहीं जो मातृभूमि है वो ऐसे लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा 24वां क्वेश्चन की समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो इन चारों में से हमें समूह वाला चिन्ह बताना है। तो ऑप्शन ए है पुरुष, ऑप्शन बी है स्त्री, ऑप्शन सी है मनुष्य और ऑप्शन डी है भीड़। तो इनमें से हमारा समूह वाला शब्द कौन सा है? तो पुरुष तो हमारा एक व्यक्ति है, मनुष्य भी एक है और स्त्री भी एक है, लेकिन भीड़ है वो जो है वो कई व्यक्तियों का समूह है। ये हमारा समूहार्थक शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि शब्द भीड़ समूह को दर्शाता है जबकि अन्य नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? कि जो आंशिक शब्द है उसमें क्या प्रत्यय है? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है का, ऑप्शन सी है इक और ऑप्शन डी है सिक। तो आंशिक बनकर बना है अंश प्लस इक से। किससे बनकर बना है? अंश प्लस इक से मिलकर बना है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंशिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जो शब्द अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। तो वे शब्द जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं प्रत्यय। शब्द आंशिक में एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय से बने हैं शब्द अन्य हैं, जैसे कि वैज्ञानिक है, वैदिक है हमारा, और आपका लौकिक है, दैनिक है इत्यादि। तो ये सब हमारे कैसे शब्द हैं? ये सब हमारे हैं प्रत्यय शब्द, जो सब हमारे बने हैं एक प्रत्यय से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। अगर कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए, ठीक है। यानी हम जिन चारों में से हमें बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है, कोई भाग में नहीं तो हमें डी आंसर चुनना है। ऑप्शन ए पुलिस द्वारा चोरी, ऑप्शन बी है काम माल बरामद, ऑप्शन सी है हो गया है और ऑप्शन डी है कोई त्रुटि नहीं है। तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमारे त्रुटि है, पुलिस द्वारा चोरी नहीं होगा, ठीक है। तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, ये हमारा गलत है, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि शुद्ध वाक्य द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, ठीक है। पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, इसमें पुलिस द्वारा, जो ऐसा लगता है पुलिस ने ही चोरी की है तो ये गलत है। यहाँ पे के लग जाता है तो हमारा सही हो जाता है कि पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि बधूर्मी का संधि विच्छेद, यानी कि जो बधूर्मी है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए बधू प्लस उर्मी, ऑप्शन बी है बधू प्लस उर्मी, ऑप्शन सी है बधू प्लस उर्मी, ऑप्शन डी है बधू प्लस उर्मी। तो हम बधूर्मी की बात करें प्लस उर्मी, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बधू प्लस उर्मी होता है बधूर्मी का सही संधि विच्छेद। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दीर्घ संधि के अनुसार हर्ष या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः समान हर्ष या दीर्घ
हा ई ऊ स्वराएं तो दोनों मिलकर आ ई ऊ हो जाते हैं, जैसे कि धर्म प्लस अर्थ में धर्मार्थ, वधु प्लस ऋ में वधुर्मी और नारी प्लस ईश्वर में नारीश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी चारों में से जो भिन्न शब्द है उसका चयन करना है। ऑप्शन ए है पावक, ऑप्शन बी है अनिल, ऑप्शन सी है अनल और ऑप्शन डी है कृषाणु। तो अगर हम बात करें पावक तो इसका शब्द अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, ये अग्नि का पर्यायवाची है पावक। वहीं जो अनल है ये भी हमारा अग्नि का पर्यायवाची है, और जो कृषाणु है वो भी अग्नि का पर्यायवाची है, लेकिन जो अनिल है वो हमारे हवा का पर्यायवाची है। तो यानी पावक, अनल और कृषाणु ये सब हमारे अग्नि यानी आग के पर्यायवाची है, तो एक से हो जाएंगे। लेकिन अनिल जो होता है वो हवा का पर्यायवाची यानी वायु का पर्यायवाची है, तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पावक, कृषाणु तथा अनिल अग्नि के पर्यायवाची हैं, जबकि जो अनल है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष का विलोम बताइए। जो हर्ष होता है उसका विलोम क्या होता है? हर्ष का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, ऑप्शन ए है खुशी, ऑप्शन बी है विषाद, ऑप्शन डी है उल्लास, सी है उल्लास और ऑप्शन डी है आनंद। तो हर्ष का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, तो ये तो हमारा इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि समानार्थी शब्द हो जाएगा। उल्लास भी समानार्थी है और आनंद भी समानार्थी है। लेकिन जो विषाद मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख होना, तो यही हमारा इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, हर्ष का विलोम होगा विषाद, लेकिन समानार्थी पूछे तो खुशी, उल्लास और आनंद होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हर्ष का विलोम शब्द होता है, हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन कह रहा है गंदला, मेला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? यानी कि गंदला, मेला और मलिन वो किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए है प्रलय, ऑप्शन बी है धवल, ऑप्शन सी है पंकिल और ऑप्शन डी है पामर। तो हम बात करें गंदला, मेला और मलिन के वो शब्द के पर्यायवाची होते हैं, वो पंकिल की। वही जो धवल होता है वो पर्यायवाची होता है स्वच्छ का। ठीक है, तो हमारा कह भी रहा है कि गंदला, मेला, मलिन, पंकिल सभी गंदगी के पर्यायवाची होते हैं, जबकि धवल का अर्थ होता है उजाला और प्रलय का अर्थ होता है विनाश और पामर का अर्थ होता है दुष्ट या फिर खल। ठीक है, दुष्ट यानी खल होता है आपका पामर का मतलब, तो ये भी कभी एग्जाम में पूछ ले तो पामर का मतलब होता है दुष्ट और खल। पंकिल का मतलब होता है आपका गंदा यानी कि मेला, मलिन, प्रलय का मतलब होता है विनाश और धवल का मतलब होता है स्वच्छ। ठीक है, उजाला। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे ग्राम विकास अधिकारी के प्रीवियस ईयर के पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो।